जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पे आए। पूरन साहब एनजीबीसी से रिसेंटली तमाम मेहमान गिरामी से रिक्वेस्ट है कि अपनी सीटों में विराजमान हो। सीटें खुली हैं, दिल भी खुले हैं, बैठते हैं, सीटें भी खुली हैं, दिल भी खुले हैं और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह बनाए और बैठते जाए। श्रीमान अर्जुन जी मंगी जो हमारे सीनियर सियासी रहनुमा है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आ जाए। जनाब साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर मुमकिन है तो वो भी स्टेज पे आ जाए। मेरे दोस्तों, तमाम मेहमान गिरामी स्टेज पे निश्चित फरमान है, बैठे हुए हैं और ये हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। हमारे ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम में लाइव कवरेज हो रही है और हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज गायत्री मंत्र से करते हैं और गायत्री मंत्र के लिए मैं दावा देता हूँ दीपा देवी, प्रदीप बालाज, नमन बालाज, हिमेश और लक्ष्मण को कि वो स्टेज से तशरीफ लाएं और अपनी मनमोहनी आवाज में गायत्री मंत्र पेश करें। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये आज के चिराग हैं, छोटे छोटे चिराग हैं। कल को यही बच्चे ऑफिसर्स हो गए, कल को यही बच्चे डॉक्टर्स हो गए, कल को यही बच्चे इंजीनियर्स हो गए, कल को यही बच्चे सब कुछ हो गए। चलो हमें तो मैनेज करो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रही ना कोई, ये विलासा हम सबकी भगवत पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध दूध अंधाम से विचित रहे ना कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, रोग दोष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मेरे भरोसा नाम का मैं सदा देश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम्मेश। हमें बचाओ और पाप से करके दया दया, अपना भगत बना के हमको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धीरे हृदय में बहता सबको दो करता। नारायण तुम आपो पापी मोचनहार, क्षमा करो अपराध सबको करके दो मुझसे पार। आ जाओ विनती करो सुनिए कृपा वरदान, साधु संगत सुख कीजिए ध्यान में प्रदान। सब कुछ देना आपने वेद करूं क्या नाथ, नमस्कार की बीज लोग। ये इन बच्चों ने गायत्री मंत्र पेश किया और मैं चाहूंगा कि जितने भी पंडाल में और स्टेज पे दोस्त बैठे हैं इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और अभी हम हौसला से तालियों से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और वैदिक मंत्र के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ठाकुर तारिक साहब से कि वो स्टेज पे आए और मंत्र पेश करें। धन्यवाद।
वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। ओम विश्वानि देव सवितर्दुतानि प्रासुआ यद्भद्रं तम् आसुआ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शंभवाय च म्योभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जो सुख स्वरूप संसार के उत्तम गुणों का देने हारा कल्याणकारी मोक्ष स्वरूप धर्म युक्त कार्यों का ही करने वाला है। अपने भक्तों को सुख देने और धर्म कार्यों में युक्त करने वाला के मंगल स्वरूप और धार्मिक मोक्ष को मनुष्यों को मोक्ष सुख देने वाला है। इसको हमारा बारंबार नमस्कार है। ओम शांति। धन्यवाद। नमो नमो गजानन नमो नमो हरेश विघ्नराज विघ्नहरो गौरी नंद गणेश। अब नेशनल एंथम के लिए कौमी तराने के लिए तमाम लोगों से एक बार फिर बेनती है कि खड़े होंगे कौमी तराने के एहतराम में और कौमी तराना गाया और बजाया जाएगा। पाकिस्तान मधुर आवाज में पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू और तमाम मेहमान ग्रामी से दरख्वास्त है कि बैठ जाए और एक दफा हम फिर पाकिस्तान का नारा लगाएंगे पाकिस्तान। ये जो प्रोग्राम मेघवंश समाज जिला रहमियार खान के ज़ेरे सदारत मुनक्कद हो रहा है और जिसके चेयरमैन श्रीमान भैयाराम अंजुम साहब हैं और ये 16 रुकनी कमेटी बनाई गई और ये सारे मामला यहाँ तक पहुँचे। इन तमाम का चेहरा एक आदमी के सर जाता है जो पाकिस्तान में बैठा भी नहीं हुआ था और उन्होंने ये साबित किया कि लीडरशिप के लिए लाभ भी नहीं कि आप साथ हो, दिल साथ हो। जैसे कहते हैं कि दिल साथ हो तो मसाइल आसान हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो श्रीमान चेतन बालाज साहब ने भरपूर एफर्ट की, वहाँ से बैठे हुए ग्रुप बनाया, सबको एक हाथ में लेकर आए, सबको तालीम की भी मोटिवेशन दे रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब श्रीमान चेतन बालाज साहब। हेलो, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवंते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुष परम्पार अलेख बेटा आगे इस हॉल में पधारे तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे सियासतदान, मेरी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, मेघवाल जाति की मुख्य पंचायत साहबान, उन सबको मैं इस मेघवाल समाज की कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहता हूँ।
दोस्तों, ये मेघवन समाज की जो हिस्ट्री है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मेघवन समाज की तो नहीं बता सकता, जो आज हम एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद हुए हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कम्युनिटी आज तालीम के उस मकाम पर पहुंच गई है कि हमारे यहाँ जो है बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग हमारे बीच मौजूद हैं, जिनमें सरफहरिस्त जनाब कस्तूरा जी शाह, इनके लिए आप जोरदार क्लैपिंग करेंगे। ये हमारी कम्युनिटी के ही गरीब तबके से मेहनत करके इन्होंने अपना ये मकाम बनाया और इन्हीं की सरपरस्ती में हमने 10 साल पहले हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जो बच्चों को तालीम की मोटिवेशन देती थी। और इस पंडाल में बैठे आज जितने भी मेरी उम्र से कम उम्र के बच्चे हैं वो उस जमात में आकर अपनी जो लर्निंग पीरियड था वो सीखते सीखते आज वो जो है यहाँ ऑफिसर बनकर हमारे सामने बैठे हैं। मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरे ये भाई हमारी कौम का सरमाया है। मैं इतना बोलने वाला तो नहीं हूँ, एक अनपढ़ आदमी हूँ। मैंने अपनी 30 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत भी की है, मूवी का काम भी किया और मैंने अक्सर अपने आप को यानी कि प्रमोट किया लोगों में कि हम लोग जो है हम सब मिलकर एकता का प्रचार करें। सर युधिष्ठिर चौहान साहब, बाताराम जी, मेरे अल्फाज इतने ज्यादा अहम नहीं होंगे क्योंकि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। अगर मुझसे कोई कमी हो जाए तो उसकी मुआवजा, क्योंकि मेरे पंडाल में बैठे सभी लोग ग्रेजुएट हैं, कोई मास्टर है, एमफिल हैं और आज मैं फख्र से कहता हूं कि हमारी कम्युनिटी में पीएचडी लोग भी मौजूद हैं। तो आज का हमारा ये जो सम्मेलन है हमारी कम्युनिटी में तालीम का फरोग, तालीम का प्रचार और हमारी यूनिटी। देखें आज हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तीनों पार्टियों के लोग हैं, चारों पार्टियों के लोग हैं, कोई किस तबके से है, कोई किस तबके से है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे हम सब भाई हैं, हम सब मेघवाल हैं और मैं और उम्मीद हूं कि आने वाले वक्त में भी हम एक साथ ही होंगे। वक्त बहुत कम है और स्पीकर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए एक बार फिर मैं अपने मुखी साहबान, अपने जो तमाम मेहमानान, एक एक का नाम अगर लेंगे तो वक्त और भी ज्यादा जाएगा, उन सबको खुशामदीद कहता हूं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं, आप जब तक एक यूनिट नहीं बनेंगे, एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, हमारे हकूक की तलफी होती रहेगी। पिछले दिनों में हमारी जो पोस्टिस आई थी उस पर बाकी लोगों ने जो है पता नहीं किस तरह से वो उनकी पटवारी की पोस्टें थी वो हमारे हक में नहीं आई। हमारी जो एजुकेशन डिपार्ट की दर्जा चाहरम की सीटें थी उस पर हमें सिर्फ खाकरों के लिए जो है ना वो अखबार में अनाउंस किया गया। अगर हम इसी तरह एक मुश्त होकर, एक ताकत होकर अगर हम सब निकलेंगे तो हम अपने हकूक को किसी को छीनने की जुर्रत नहीं देंगे उनको। तो हम सब मिलकर, हमारे साथ हमारे सियासी कायदीन हैं, अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हैं, नून लीग से हैं, काफ से हैं, पीटीआई से हैं या किसी जमात से भी है, हमें हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। लेकिन इन सियासी कायदीन से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जहां पर भी हमारे हकूक की तलफी हो, आप शाना बशाना हमारे साथ रहें। ये गरीब कौम है, इस गरीब कौम के बच्चे जो हैं कैसे मेहनत करते हैं मुझे पता है, आप सबको पता है कि उनके वालिदैन मजदूरी करते हैं, अपना पेट काटते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए पुराने कपड़े पहनकर निकलते हैं, लेकिन अपने बच्चों का 3 पीस सूट लेने के लिए वो 1 साल 1 महीना अपनी बचत थोड़ी थोड़ी करके 10,000 रुपए बचाते हैं जब उनका 3 पीस सूट बनता है। मैं एमपी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे जो बच्चों की हद तलफी ना हो। धन्यवाद। एकता का प्रचार हमारा है, आप सब हमारे साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। ये थे चेतन दत्त बलाज साहब जिन्होंने मेघवन समाज जिला रंगिया खान को बनाने में, चलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि एक बच्चे को 3 पीस सूट बनाने के लिए माँ बाप को 1 साल बचत करना पड़ती है, फिर भी शायद पैसे कम हो जाए,
क्योंकि आजकल महंगाई भी ज़्यादा है, वो पैसे भी फिर खर्चे हो जाते हैं, एक शादी आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, सियासी कायदीन जो बैठे हैं या तालीमी कायदीन, जिसमें सरपरस्त आला रिस्पेक्टेड सर कस्तूरबा शाह साहब भी विराजमान है, तो अगर हमारे एक बच्चे को भी जॉब मिल जाती है, बेटे को या बेटी को, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बाकी हम मतलब वो भी हमारे मसाइल हैं, कम्युनिटी हॉल्स और वो सारे कब्रिस्तान के वो, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है, बहुत सारे इस वक्त मेरे कांटेक्ट में भी है, प्रोफेसर रावेश राम साहब के कांटेक्ट में भी है। तो ये बहुत सारे लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं, जॉब्स की कमी होती जा रही है। तो ये अगर इनकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कुछ हम कंट्रीब्यूट करें, तो यकीनन अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें 100 और सरकारी ऑफिसर्स हमारे दरमियान मौजूद होंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हमारे कुछ जो नौजवान उभरते हुए सितारे हैं, जिन्होंने किसी भी इवेंट में या किसी भी फील्ड में अच्छा रोल परफॉर्म किए हैं, वो अपनी स्पीचेस करेंगे और इस तरह से चलते चलते जो है हम फिर एंड तक पहुंचेंगे। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा रोल परफॉर्म किया, जिन्होंने किसी फील्ड में काम किया, उन सबको हम स्टेज पे लेके आएंगे और फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे हम सब मिलकर। तो इस प्रोग्राम के पहले स्पीकर हैं राम कैलाश, जो अभी सिलेक्ट हुए हैं FIA के अंदर, और आपको पता है ये इंटेलिजेंस सर्विसेज है, और इसमें हमारे लोग जब आ जाएंगे यकीनन ये हमारे लिए बाई से फख्र होंगे। तो जिनका भी मैं नाम लूं उनसे रिक्वेस्ट है कि भागते हुए आए थोड़ा स्पीड से। वक्त पैसा नहीं है, वक्त जिंदगी है, और आप दोस्तों ने सबने कौन ने मिलकर वक्त दिया। आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टूडेंट्स को नमस्ते मेरी तरफ से। आज का ये जो सेशन, ये जो मेरी कॉन्फ्रेंस है हुई है, उनके जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट हैं, तालीम, इत्तेहाद, तंजीम और वक्त की अहम जरूरत। मैं समझता हूँ कि किसी भी कबीला, कोई भी खानदान, कोई भी कंपनी, कोई भी मुल्क, अगर उन मुल्क या कोई भी ऐसी तंजीम के लिए ये जो 4 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तालीम के बारे में मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोगों का, कुछ खानदान का, और मुझसे भी बहुत से ऐसे लोग मिले कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, नौकरी तो लगती नहीं है, हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। हालांकि तालीम का मकसद ये नहीं है कि नौकरी लगे, तालीम का मतलब आपका जहन खोलना। आपने जो एक भगवान ने एक खासियत पैदा की है, एक जो आप में खासियत है, अलग है लोगों, जो आप में एक यूनिक चीज है, उसको उभारने का नाम है तालीम। तालीम ये नहीं कि आपकी जॉब लगे, कमाने के हजारों तरीके हैं, और वो जिंदा मिसाल हमारे सामने ही है। हमारे जयतीदास बलाज, उनके पास तालीम तो नहीं है, लेकिन उनके पास, उन्होंने अपनी जो खासियत है, जो उनके पास एक एबिलिटी है फोटोग्राफर की, उन्होंने उसको उभारा, और वो आज पूरी हमारी कौम में, हमारे मुल्क में मशहूर है। उसके बाद आता है इत्तेहाद। तो बारी में जो हमारे 4 टॉपिक है उनको टच करूंगा। इत्तेहाद क्या है? इत्तेहाद का नाम है इकट्ठे रहना, मिलजुल कर रहना। किसी भी कौम, किसी भी कबीले के लिए ये बहुत लाजमी है कि वो इकट्ठे रहे, मिलजुल कर रहे, साथ साथ रहे, लड़ाई झगड़े ना करें। और तीसरा जो है तंजीम, किसी भी ग्रोह, किसी भी तंजीम या कोई भी एक आप काम करना चाहते हैं मुल्क में, आप हेल्प करना चाहते हैं किसी की, तो उसके लिए तंजीम की जरूरत है। अगर आपकी तंजीम होगी, कोई भी एक ग्रोह होगा, तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। तीसरी बात जो अहम है वो है वक्त की। वक्त आपके लिए बहुत अहम है, इसकी पाबंदी करें, नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। और जो मैं और ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मेहनत 2 किस्म की है। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत 2 किस्म की है, एक है हार्ड वर्किंग, एक है स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या है? हार्ड वर्किंग ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, बगैर किसी से सलाह लिए, बगैर किसी से मशवरा लिए आप वो काम करते जा रहे हैं, और बगैर अपनी जो आप में खासियत है उसको समझे बगैर आपने उसमें कदम रख लिया, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा और थोड़ा टाइम लगेगा, और कामयाबी तो वो तो नसीब की बात है। उसके बरक्स है जो स्मार्ट वर्किंग है।
स्मार्ट वर्किंग क्या है कि आप किसी आपके फील्ड में या आप जो भी आप काम करना चाहते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, फोटोग्राफर, उसके लिए आपको एक गुरु का चूज करना पड़ेगा। आपको एक गुरु जो उसमें मार्ग रखता है, उससे मिले, उससे जुड़े, उससे बातचीत करें, उनसे पूछें, तो आपने जो कामयाबी है, जो भी आपका एम है, उस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। अपने ख्याल के साथ किया राम ख्याल से, और उन्होंने कहा कि गुरु का होना बेहद जरूरी है। गुरु आपको मार्गदर्शन करता है कि भाई रास्ता ये सीधा है, इधर से टकरे नहीं लगानी, ये दीवार है, पूरी जिंदगी टकरे लगाते रहोगे, कामयाब नहीं होगे, और एट द एंड कहोगे कामयाबी मुश्किल है। जब गुरु होता है तो वो पकड़ के रास्ता बताता है कि बेटे ये रास्ता है। इसके बाद हमारे दरमियान है सूरज कुमार, जो कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने बाहर के लिए अप्लाई भी किया, एक का सिलेक्शन भी हो गई और ये गए दिन आते जाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में जनाब सूरज कुमार। इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद को नमस्ते कहता हूँ। सच मैं अभी किसी लेवल पर पहुंचा तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी जर्नी है एजुकेशन की वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी तो 4 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने मिडिल गवर्नमेंट मैनेजमेंट स्कूल से पास की, उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप लग गई ऑक्सब्रिज कॉलेज में, ऑक्सब्रिज सेकेंडरी स्कूल, और मैं मिनोरिटी बंगाल कम्युनिटी से पहला बंदा था जिसने 4 साल स्कॉलरशिप ली ऑक्सब्रिज स्कूल में, और मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। मैट्रिक करने के बाद उसी कॉलेज ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर की और एफएससी भी मैंने वहीं से पास की, और मेरा ख्वाब था कि मैं केमिकल इंजीनियर बनूं। और इस वक्त जो सबसे पाकिस्तान और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर जिसकी केमिकल इंजीनियरिंग मशहूर है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग करूं, और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, एफएससी में पढ़ा, विदाउट एनी ट्यूशंस मैंने अपना मेरिट बनाया, और इसके बावजूद भी मेरा नाम भी आ गया। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मेरा नाम भी आ गया, मेरा मेरिट बन गया। आपको बताता चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरिट पे एडमिशंस होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, टोटल 50 सीट्स होती है, और उस 50 में से एक मेरी भी सीट थी। मेरा एडमिशन हो गया, मेरे पीछे कुछ सर्कमस्टेंसेस इस तरह के थे करके कि मैं नहीं जा सका, और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में भी मैंने अप्लाई किया था केमिकल इंजीनियरिंग में, तो ख्वाजा फरीद केमिकल इंजीनियरिंग में मेरी लिस्ट में पहला नाम था मेरा, और यहाँ पर भी मेरी स्कॉलरशिप लगी थी। और रिसेंटली अभी मैं ख्वाजा फरीद कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा हूँ। जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तो अचानक मैं सिंध गया हुआ था, तो एक दोस्त है उन्होंने मुझे बताया एक स्कॉलरशिप के बारे में, फॉरेन स्कॉलरशिप, स्टाइपेंडियम अमेरिकन स्कॉलरशिप, आजकल भी आई हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा यार आपके मार्क्स अच्छे हैं इंटर में, तो आप इसके लिए अप्लाई करें, और हमारे और दोस्त भी हैं एंट्री में, आपकी मुझे उम्मीद है कि आपका जो है नाम आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं उधर से वापस आया, 1-2 दिन रहते थे, मैंने सारा कुछ उसका जो अप्लाई प्रोसीजर था वो किया, मोटिवेशनल लेटर्स थे वो लिखे, और आपको ये बात भी बताना चलोगे एक ही दिन रहता था, और ऊपर से हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी हो रहे थे। उसी एक दिन में मैंने मोटिवेशनल लेटर लिखा, एग्जाम्स भी दिए, और जब हम चलान पे करने आए थे इधर एचडीएल बैंक में, उधर हम यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक प्रोजेक्ट भी दिया गया था, मिनी प्रोजेक्ट था, उसका सामान लेके वो प्रोजेक्ट मैं करना था। तो एट द सेम टाइम मेरे पास 3 टास्क थे, और मैंने वो टास्क पूरे किए और चलान वगैरह फी पे कर दी मेरे। और कुछ ही दिनों बाद मुझे मैसेज आया कि आपका जो टेस्ट है यूटी लाहौर में होगा। तो मैं गया यूटी टेस्ट दिया, उधर टेस्ट में जो है मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद किसी की मेल आई कि आपका एडमिशन हो चुका है। फिर एमडी में मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ और मेरा एडमिशन एमडी में भी हो चुका था। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एहसास स्कॉलरशिप में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रहे हैं और 3rd सेमेस्टर में है, तो हम आपको प्रायोरिटी पे, मतलब जो ऑलरेडी जो जिन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं लगी हुई और जो नहीं पढ़ रहे, तो पहले उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको रिजर्व पे रखा जाएगा। और इधर भी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मैं एहसास स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ। तो सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जितने हमारे एमपी साहब हैं, जितने बड़े ऑफिसर्स यहाँ जो है काम कर रहे हैं सोशल करके, सर स्टूडेंट्स इंटर करने के बाद उनको जो मेन मसला आता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। जिससे हमारे साथ मेरा ये जूनियर है ज्ञानचंद,
तो उसके एडमिशन में बहुत ज्यादा मसला आया था। तो यूनिवर्सिटी में फिर हम जो हमारे एचओडी साहब थे, हमारे जो टीचर्स थे, उनसे हमने कंसल्ट किया और उनकी फीस किसी तरह से अरेंज की। सर मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे इस लेवल पर तो आ जाते हैं, जब आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको जो है फी के हवाले से काफी जो है मसला आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस हवाले से गौर करेंगे और बच्चों की हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम करेंगे। सुरेश कुमार का कहना था कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, लोग फिर भी अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहा हो दिल में कुछ पाने की, अगर चाहा हो दिल में कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़। तो ये मेरे जो पीछे चीफ खड़े हैं वो कह रहे हैं टाइम थोड़ा है, साथ साथ नौजवानों को बताते भी जाए कि यहाँ हमने रखा है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट। तो ये टाइम का जितना आप ख्याल करेंगे, बहुत सारे हैं। एक आदमी मैंने पूछा यार ये कॉन्फ्रेंस में पीछे भी मगर बात कर शायद तुम के बात कर, लेकिन एक मुझे ना मोटिवेट करेंगे, एक मुझे ना हौसला अफजाई ओके बीजो कहीं कर दे, मैं बीजो कहीं कर दे बीजो रमेश जी का कावड़ी। ओके जनाब, अब लेकर चलते हैं आगे और हमारे दरमियान रमेश लीलवा साहब मौजूद हैं, भूम से तशरीफ लाए हैं। आपकी भरपूर तालियों में रमेश लीलवा। और अगले स्पीकर हैं सरवन कुमार साहब, राम साहब। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पढ़ा गया मंत्र हमारे उपनिषदों में विशेष करके छांदोग्य उपनिषद में आता है और इसमें परमपिता परमात्मा से ये इल्तिजा की जा रही है कि हे परमात्मा, हम गुरु और शिष्य यानी उस्ताद और शागिर्द मिल करके साथ में विद्या की प्राप्ति करें, यानी इल्म हासिल करें। हम इस इल्म की ताकत से माशरे को पढ़ाएं, हमारा पढ़ा हुआ और पढ़ाया हुआ बलवान हो, ताकतवर हो। हम आपस में प्रेम से रहें और प्रेम का प्रचार करें। हम आपस में द्वेष यानी हसद को छोड़ करके इल्म की रोशनी को संसार में फैलाएं। 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए 3 बार शांति 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 का पाठ किया जाता है। मैं इस पंडाल में बैठे हुए वेदवैश समाज के जो मुंतजमीन हैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। मेहमान गिरामी और सामाइन का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा और इस पंडाल में अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं रमेश कुमार भूम शरीफ से हूँ। मैं भूम मंदिर का एक छोटा सा सेवादारी भी हूँ। छोटे से कारोबार के अलावा जो मेरी इंटरेस्ट है वो धर्म की प्रचार के लिए और सनातन धर्म की रिसर्च करके ग्रुप से और दूसरे माध्यम से अपने नौजवानों को धर्म की आगे देना है। खासतौर पे मैं 3-4 सालों से मेरे गुरुजी राजकुमार आर्या जो कंदकोट से थे और अब दिल्ली में हैं, उनके साथ हमारे सीनियर जनाब कस्तूरा जी शाह और मेरे दूसरे दोस्त रमेश कुमार या ठाकुर तारिक जी जुड़े हुए हैं। हमारा ये मिशन है, एक लक्ष्य है कि हम हमारे सनातन धर्म जिसको हमारे समाज ने भुला दिया है उसकी तहकीक करें, उसकी रिसर्च करें और सही नॉलेज जो है हम आप तक पहुँचाएं। वक्त की किल्लत के मुताबिक मैं एक ही वेद मंत्र रखूंगा, जैसा कि मैं आपको बता भी दूं कि सनातन धर्म का जो अकीदा है, जैसे दुनिया के दूसरे मजहब और रिलीजन एक अल्हाम को, एक आसमानी किताब को लेकर के अपना नजरिया रखते हैं,
वैसे सनातन धर्म भी जिस अल्लाह को, जिस ईश्वरीय ज्ञान को मानता है उसको वेद कहते हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इस पर आप भगवद गीता के 3 अध्याय का श्लोक 14 और 15 में पढ़ेंगे। उसमें श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न मेघ से होता है। मेघ की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, यज्ञ विहत कर्मों से होता है, और विहत कर्म जो है वो वेद से आते हैं। वेद परमात्मा से आता है। तो वेद जो है वो परमात्मा का ज्ञान है। आज के इस मौजू में परमात्मा ने हमें क्या कहा है, हमें इस माशरे में कैसे रहना चाहिए, उसमें ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, समगच्छतम संभद्रतम समगो मनासी जानिकम देवा भागे यथा पूर्वे समजानना वास्ते। इस वेद मंत्र में परमात्मा हमें आदेश देते हैं कि तुम सब मिल करके साथ चलो और हम आहन हो जाओ। तुम्हारा सोचना और तुम्हारा बात करना एक जैसा हो, तुम्हारे विचार और तुम्हारे मन एक जैसे हो। तुम लोग एक ऐसे माशरे को तश्कील दो कि जिसमें एकता हो, एक मुंतजमीन की तरह जुड़ करके समाज में अमन और विद्या का प्रचार करो। जैसे तुम्हारे पूर्व में यानी पहले में विद्वान लोग, देव लोग या महापुरुष हो गए, उन्होंने चल करके इस धर्म को, इस माशरे को मोहब्बत का, अमन का गहवारा बनाया, वैसे भी तुम लोग करो। ओम शांति। रमेश भाई ने बहुत ही अच्छे विचार पेश किए और हमें बताया कि वेदों की क्या अहमियत है, धर्म की क्या अहमियत है, और धर्म के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जितनी भी दुनियावी तरक्की कर जाएं, अगर हम धर्म से नहीं जुड़े तो हमारा कोई वजूद नहीं है। धर्म ही हमें बताता है कि हम इस संसार में क्यों हैं और हमने इस संसार में क्या करना है। हमारे अगले स्पीकर हैं प्रोफेसर सरवत कुमार साहब, आपके सामने तशरीफ लाएंगे। जनाब प्रोफेसर सरवत कुमार प्रोफेसर कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए, और ये वो नौजवान है जिन्होंने एफएससी में मेडिकल करना चाहते थे, नहीं कर पाए, और कोर्ट से, जुडिशरी से होते होते आखिरकार उन्होंने अपने मकसद को पा ही लिया। आपके सामने सरवत कुमार। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टीचर्स और लीडर्स और मेरी बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। तो रामकिलास जी, सूरज कुमार और रमेश डिलवा साहब आए, उन्होंने अच्छे से आपको समाज के बारे में, धर्म के बारे में ज्ञान दिया। तो मेरा ये कहना है कि अगर स्टूडेंट से मैं स्पेशली मुखातिब हूँ और जनरली सबसे, कि जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। ये मेरे बड़े नाम जितने भी हैं, सर सूरज इशाद साहब से लेकर चित्रा प्रीतम साहब बैठे हैं और भी जितने भी बैठे हैं, सब ने मुश्किलात का सामना किया है। कोई ऐसा भी नहीं, कोई एक भी नहीं है जिसको बस पका पकाया खाना मिल गया, सब ने स्ट्रगल की है। ठीक है। एक बार सर सूरज इशाद साहब से मिले थे तो सर ने कहा था हमारे दौर ऐसे थे कि हमने इस दौर में पढ़ाई की है कि उन दिनों में साइकिल मिल जाना भी इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था, जैसे लगता था कि हवाई जहाज मिल गया। तो सर ने जितनी स्ट्रगल की है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबको एक कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ेगी। तालीम भी जरूरी है, इत्तेहाद भी जरूरी है, तंजीम भी जरूरी है। और जैसे सर ने पहले कहा कि 2 चीजें होती हैं, एक है हमारी प्राइमरी लेवल की, एक है सेकेंडरी लेवल की। प्राइमरी लेवल की सर ये चीजें, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे हमारी बाद में चीजें आएंगी, प्राइमरी लेवल पे ये चीजें हैं। कारण कि हमारे लीडर्स भी अपना रोल प्ले करेंगे और कर भी रहे हैं। फिर पास में बहुत कुछ किया है, देखा ना कि स्कॉलरशिप्स सबको मिलती रही, और मेरी खुद की तालीम इवन के मास्टर्स तक भी मैंने स्कॉलरशिप के बेस पर अपनी तालीम कंप्लीट की है। तो हमारे कांजीराम की बात मैंने कई बार किया, और इसके अलावा हमारे युद्धश्री चौहान साहब भी बड़ी स्ट्रगल में लगे हैं। तो इसके साथ साथ एक होता है किंग। अभी जो स्टेज पे आके पहुंचे हैं उन्हें हम कहते हैं किंग, जैसे हमारे यहाँ किंग है, आप सब किंग है। एक होता है किंग मेकर, ठीक है, उस्ताद हैं,
मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम खड़े हैं, ये मेरे किंग मेकर हैं और मैं भी इन्हीं की लिस्ट में पीछे जाकर खड़ा हो गया, शामिल हो गया हूँ। एक किंग मेकर, और किंग मेकर को बनाने वाला भी कोई होता है, वो है हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स। तो मैं हमारी फैमिली, हमारे परिवार, हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को खिराज तहसीन देता हूँ, पेश करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं अपने पिताश्री श्रीमान बीरबल दास नानी साहब, आपको सर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे में ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है। मैंने 6.5 साल जुडिशरी में सर्व किए, उसके बाद 1 साल हो गया मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो सर इन्होंने आज तक नहीं पूछा 7.5 साल हो गए आपकी जॉब को, आपकी सैलरी कितनी है। इन्होंने इतना ट्रस्ट किया और इनके ट्रस्ट की बिना पे आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस ट्रस्ट पे पूरा उतरे हैं। आपका भी ये फर्ज है। आप एक बेटी हैं, बेटे हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो आपको उनके ट्रस्ट का पूरा फर्ज अदा करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ खुद पर बिलीव करें, छोटों को आप मोटिवेट करें। एक गाना का बोल है कि अगर आप अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को जो कुछ बनाना चाहते हैं, सर जो कुछ बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक पॉलिटिशियन बने, एक बहुत अच्छा इंसान बने, कमाल की पोस्ट पे आए, तो आप अभी से आप चाहते हैं कि दुनिया वाले उसकी इन फ्यूचर जितनी सर खिदमत करें, आप अभी से अपने उस बेटे की, आप अभी से उस अपने छोटे भाई की अभी से खुद इतनी इज्जत करना शुरू कर दें, वो डेफिनेटली बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की एक कोटेशन से मैं पारित करता हूँ, वो कहेंगे राइज स्टैंड एंड स्टॉप नॉट until the goal is achieved. Thank you. धन्यवाद। ये हमारे नौजवान सरवन कुमार जिन्होंने बहुत जोर दिया कि वालिदैन की इज्जत की जाए। यही वो सीढ़ियां हैं जो हमें मौका देती है कि आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचे। और आज का मेन पैगाम जो मेरे दिल से निकल रहा है वो यही है कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो को काका आई, बदाई, पिताश्रिया, माताश्रिया, दादो दादी, हर एक रोल है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो आशीर्वाद लो उन्हें महसूस करवाओ कि थे हमारे वास्ते अहम ही। काल श्रीमान चित्रा प्रीतम साहब ने बेटा बैठा नहीं तो वहाँ जके साहब हाँ आप रे ससुर जी हमें मिलिया, वहाँ हैरान रह गया कि वो मतलब हमारे कदम बोसी करी और उन्होंने कहा कि थे हमारे देवता हो, थे हमारे भगवान हो। और ये जब सीनियर्स लोग गई, जब अपना स्पेस दे, जब अपना टाइम दे, जब अपना मोहब्बत दे, जगह वजह आप ये लेवल तक पहुंचे। तो आज रे ये प्लेटफॉर्म कम से कम ये पैगाम तो नौजवान लाजमी लेते जावे, जब भी सीनियर से घर में माता पिता या दादा दादी हमारी रिस्पेक्ट बहुत करनी है, ताकि हमारा भी गर्व हो कि बच्चा सही पढ़े लिखा है। ये पढ़ लेते खराब बंदा, पढ़ लेते सही ट्रैक पे गए। अब मैं स्टेज पर आने की दावत दूंगा द्वारका राव जो कि केमिकल इंजीनियर हैं, केमिकल एसोसिएट हैं और बहुत अच्छे से फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी में काम कर रहे हैं और भी बहुत से लोगों को अपनी लाइन में खींच कर ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए एहसास की बात है। टाइम 2 मिनट। चेतन महाराज साहब और रमेश जबाल के टाइम 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट ऐसे ही बस। तमाम दोस्त, तमाम भाई बहन जो कोई मेहमानी और एक बार नमस्ते। ओए मौका दिनो ना 2 मिनट रो तो बिल्कुल 2 मिनट बहुत टाइम है, क्या कि आज जो को मां जहन में चीज आई वो ये टाइटल ना देखते आई, ये टाइटल ना गौर ना देखना है कि चीज लिखा पड़ी वो चीज है पावर। अगर खाको ने पावर है दुनिया की हर चीज खान पावर की चीज है। पहली चीज पावर है एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं तो था ना पावर है, एजुकेशन नहीं था ना पैसों है, एजुकेशन नहीं था ना जॉब है, एजुकेशन नहीं था ना इज्जत है। अगर कोई आदमी कही कि मात ना पैसे मसलो है, एजुकेशन कौन हासिल कर सकता है, ये मतलब ये पैसे मसलों को नहीं, ये मसलो सिर्फ एजुकेशन रोई। अगर कोई आदमी
एजुकेशन हासिल करी वो अपना खर्चा एजुकेशन ना खुद उठा रही ये रिसम मारी खुद ही मास्टर कस्तूराराम ये टम जो पोस्ट मौजूद है ये चीज साबित मिसाल है कि हर चीज वास्ते पैसों पहुंचे तो डिटर्मिनेशन चाहिए अज़म चाहिए तो जैसे खापुरना पावर आ जासे यानी खापुरना तालीम आ जासे हमें समझ आसे इत्तेहाद ऑटोमेटिकली आ जासे इत्तेहाद के कमालो कि तंजीम साजी करसो जेतो काम भी तंजीम साजी करते करसो खापुरना जो कोई और हर काम वक्त का दिया से वक्त का बाद जासे बड़ी मेहरबानी ये अभी इन्होंने बात की और काफी लोगों के चेहरे से स्माइल भी निकली। रामेश जयपाल सर भी थोड़े से बेकाबू हो रहे हैं। तो ये रिस्पेक्टेड सर अब सीईओ हैं। सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो तमाम मारवाड़ी में कहो है ये बात रमेश जयपाल मारवाड़ी में गुजारिश है कि सीईओ मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैंगा हम मोटो अफसर पूरे जिले में ना अपनी शान है और आज का बात हैंगा का निवेदन है कि कोई आदमी सर रे लागा सर रो हूं तो मारो ना ही कौन ले इतो एहतराम रे मेरा हमेशा जो है मैं मतलब डालो का मारो रिश्ते साहब हाँ मतलब डालो बने तो हूं ना ही कौन ले तो था हैंगा हाँ निवेदन है कि वो एक काबिल एहतराम मेन पोस्ट है था यार दफ्तर जाओ जो लोग जावन वाला है जा जो तो कितने लाइन लागे पड़े हमें क्या मुलाकात और टाइम ही कोई मिलतो तो आज हम देखो आदमी सालो मतलब है हलफ ही समझो हलफ है कि आज के बाद आप रे आदमी ने रिस्पेक्ट इज्जत एहतराम नहीं कर सकते बाहर लड़ाई को नहीं करे आज हां सर कस्तूरा जी शाद सर कस्तूरा जी शाद सर कस्तूरा जी शाद मानो रखो अब आपके सामने तशरीफ लाएंगे जनाब शबीर लाल ठाकुर साहब जो कि यूनियन काउंसिल में सेक्रेटरी हैं और जहाँ तक मेरा इल्म है ये पहले ही सेक्रेटरी हैं और इनके बाद कोई सेक्रेटरी नहीं बना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगले साल 5-6 सेक्रेटरी अपने साथ और भी लाएंगे अपनी भरपूर तालियों में। शबीर लाल साहब अचंभे की बात है कि मुझे यकदम बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि मुझ में ऐसी खूबी नहीं है कि और ना मैंने इतना कुछ मेरे पास बड़ा ओहदा है। मेरी बातें कुछ स्कैटर्ड होंगी फैली हुई और मैं आज टाइम भी 1-2 मिनट ज़्यादा लूँगा। तो टाइम को 2 मिनट है 4 मिनट लेगा। बड़ी मेहरबानी। मेरे पास कोई मौजूद भी नहीं है। मैं इसलिए मैंने अपना नाम मुकर्रीन में लिखवाया कि मेरी एक पसंदीदा शख्सियत चतरा प्रीतम साहब मुझे नहीं पता था कि वो इधर हमारे प्रेस क्लब के प्रोग्राम में आए हुए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने ठान लिया कि मैं आज स्टेज पे ज़रूर रहूँगा। दूसरा ये है कि मैं नफसियाती तौर पर एक कमज़ोर शख्स हूँ, मेरे लिए इतना एतमाद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बात करूँ। तो मैंने जैसा कि जिक्र किया कि मैं बात करूँगा स्कैटर्ड यानी इधर से उधर से पकड़ के। तो मुझे खुशी है कि आज हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हमारी ख़वातीन भी हमारे शाना बशाना है। शायद भूमि देवी अगर इधर मैसर है तो क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता, अगर नहीं है तो ज़रूर खुशी की बात है। मैं क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट मैं ये अकेला बंदा हूँ सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, तो उसमें है कि महकमा मकामी हुकूमत व दायित्व तरक्की जिसमें यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, जिला काउंसिल, थाना काउंसिल, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुल्तान डेवलपमेंट, इस तरह की ये सारी इदारे लोकल गवर्नमेंट बनती है। इसमें पैदाइश, मात, शादी, तलाक, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, डेवलपमेंट, स्ट्रीट लाइट्स, म्यूनसिपैलिटी काउंसिल और वगैरह वगैरह। खैर मेरा क्योंकि मुझे लोग बहुत काम जानते हैं, मैं स्पीकर भी नहीं हूँ, एक सेवक हूँ। मेरा नाम शबीर लाल है। वालिद साहब मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठाकुर बस्ती मर्दीना बिस्मिल्लाहपुर तहसील और जिला रहिया का रहायशी, आप सबका सेवक हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं अपने मौजूद शार्ट की बात करूँगा चंद शख्सियात पे।
कि हमारे दरमियान बहुत ही अहम और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तौर पर मारूफ शख्सियत चतरा प्रीतम साहब, हम क्योंकि प्रोग्राम का ये होते हैं कि अपने नौजवानों को मोटिवेट करें, उनको मुतहरक करें जिस जिस शोबे में वो या खूबी रखते हैं। तो ये मुझे पता नहीं कि वो नीचे क्यों बैठे हैं, उन्हें तो स्टेज पे होना चाहिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से बैठे हैं, तो उनकी मर्जी है। तो बड़ी खुशी हुई है। इसके अलावा मैं बात करूँगा भैया राम अंजुम साहब, जो हमारे बेहतर समाज कमेटी के चेयरमैन हैं। आप क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के मरकज़ में रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी से सारा से वाबस्ता है शख्स हैं। मेरी दरख्वास्त होगी अपने तमाम बरादरी से कि जब से हमारा वो भील और मेघवाल का एक सिलसिला चला था, तो इसमें उनका किरदार बहुत ज़बरदस्त किरदार आया कि उन्होंने हमारी इज्जत बचा ली है और हमें जो है वो मकाम भी दिला दिया है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँगा, एक इन्होंने हम जब मीटिंग कर रहे थे तो इसमें उन्होंने दरख्वास्त की थी कि जो ना हमारा इत्तेहाद नहीं बन रहा। मुझे यकीन है कि हमारे जो पंचायती निज़ाम है वो इस चेयरमैनशिप को कबूल करेंगे, और क्योंकि एक जब पावर हमारे दोस्त अक्सर कहा करते हैं कि एक रहबर अगर कौम का होना तो उसमें ताकत बनती है। इदारे जब कोई मामला होगा तो इदारे पूछेंगे कि इनका कोई सरबराह है, उनसे बात होगी तो फिर हमारी बात बनेगी, वगैरह नहीं बनेगी। मैं इसके अलावा बात करना चाहूँगा, हमारे सीओ साहब हैं कस्तूरा जी शाद साहब, बहुत बड़ी पोस्ट है। मेरे ख्याल में 1947 से लेकर आज तक हमारा कोई बरादरी का बंदा इस पोस्ट पे नहीं होगा, अगर होगा तो मुझे तालीम नहीं है। ये बड़ी हमारे लिए एहसास की बात है। मैं बात करना चाहूँगा हमारे यूसुफ चौहान साहब की। आप मुझे बता दें कि कोई बंदा आज तक अपने कम टेन्योर में 8 से 10 महीनों में जितना डेवलपमेंट का काम इस शख्स ने करवाया है, हमारे MP साहब ने कराया, के साथ ये बंदा काम कर रहा है और जिस मेहनत और लगन के साथ ये काम कर रहा है। अब सारे लोग बहुत अपनी अलग अलग खूबियों के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे। इसके अलावा मैं हमारे दोस्त हैं चमन लाल, शायद इधर हमारे स्टेट हैं या नहीं, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, NGO सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जिक्र करूँगा रमेश जापाल साहब का। मैं मौजूद से हट के बात करूँगा, ये हम सीखें, अगर कोई NGO सेक्टर पे आना चाहता है तो रमेश जापाल से सीखे। हमारी ख्वाहिश थी जब हम इनसे मिले तो जब इनका सफ़र पूछा तो ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो हिम्मत हार गए। मैंने कहा ठीक, जिस तरह ज़िंदगी गुजरी है यही काफ़ी हमारे लिए। तो इसके अलावा अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो हमारे चतरा प्रीतम साहब मौजूद हैं। अब कोई शख्स यहाँ पे बैठा होगा जिसने MCA अपना नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कोई कोर्स किया हो, किसने दाखिला लिया हो, नहीं होगा। आप अगर फनून लतीफ़ा में अपने आप का नाम बनाना चाहते हैं तो इनसे कंसल्ट करें और NCA को ज्वाइन करें। NCA ये वो इदारा है जो सदियों से यानी अपनी इस सकाफत को उजागर किए हुए है, और वहाँ पे जो है बंदे वो टैलेंट ढूंढ रहे होते हैं इदारे। तो मुझे बहुत बार इशारे में रहे कि आप अपनी बात को ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। इसी तरह ही बेढंगी अंदाज में अपनी बात खत्म करेगा। वो कहते हैं कि जब जज्बात बह निकले तो फिर रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने बहुत प्यारी बात की और दोस्तों को अप्रिशिएट किया और ये पैगाम दिया कि जो जिस फील्ड में है एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को सहारा दे। अब मैं दावत दूंगा प्रीतम दास बलाच साहब को, जो कि हमारे उस्ताद हैं, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे। प्रीतम दास बलाच साहब हम है, इसलिए उस्ताद कहते हैं कि मैंने सिखाया, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई, स्टेज पे बोलना सिखाया मुझे। रमेश जब्बार साहब को, चेतन दास साहब को मेघवंश समाज कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे ब्रीफ करेंगे, आपसे बात करेंगे जनाब प्रीतम दास बलाच जी। दोस्तों, आज मैं ॾाढो पसंद आ स्टेज ते सारा ही अपना मारवाड़ी विराजमान है, स्टूडेंट है, जिते हैं और हम मोटी खुशी आ इस धरती अवार्ड याफ्ता चित्रा प्रीतम कराची में तशरीफ लाया है। आज मैं मजबूर करता हूँ कि हूँ स्टेज ते आवा, आज जितने स्टूडेंट आ वो आवन
लेकिन चंद दोस्तारी एक इल्तिजा ली मन के जो मेघवंश जाति के बारे में थोड़ा को बयान करो तो हमारे मेघवंश समाज जगुआ ये क्या बनाया हुआ और मेघ ऋषि कोना और आखिरी जगुआ निष्कलंक निकलंक अवतार जो होगी वो की करा के तो मेघड़ी की कर पड़नी चाहिए। तो हम ये तो गेहूं बाधा करा तो जाना है शबीर आयो के हूँ तो आप मन हाँ बाधा करी मैं थोड़ा हो गया टूटे फूटे अल्फाजा में थोड़ी सी तहरीर लिखी अपलाट में दे अगर थाना 5 मिनट टाइम हो तो कहीं नहीं तो है ना हाय ये हमें अच्छा जोड़ी कर दो तुम्हारी मेहरबानी तो बोले मुझे का वापस में बाता दिल्ली मेघड़ी कोना ने आए या फलाना जो हूँ बात हूँ ना खुदा तो जाना थे आपस में बाता करो तो ये मेरे ही पापान था नहीं पापा पाप नहीं खड़ गया ये मन में के तरह होनिशो तो पाप दूर से जे सफलता मिल जे और बहुत कुछ गुण मिल जे देखा हो तो गुणावा की बात मेरा पाप धोई गया असल थोड़ा लिख जो दिल तो कर दो थोड़ा यहाँ ध्यान करूँ तो टाइम ज्यादा लगे या बस भोपो कहे छुटे बड़ा तो भय छुटे। हरिओम तत्सत। पूजनीय भक्त जनों प्रिय सजनों व मेरे वतन के रोशन सितारों नमस्ते। आज मेघवंश समाज रंगाहा के तमाम मेघवाल जाति के संत महात्मा ज्ञानी जन पाले उहदेदारान व तालिब इल्मों को देखकर मन में अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारा ये प्लेटफार्म मजबूत से मजबूत तर होकर मुल्क को कौम के लिए मजीद बेहतरी लाकर मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हरदम कोशा होकर दुनिया में नाम पैदा करे। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने पंजाब की तकसीम के वक्त करारदाद पाकिस्तान से लेकर तकमील पाकिस्तान तक अहम किरदार अदा करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ देकर अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करते हुए अपने वतन की खातिर जाने निछावर करते हुए अपनी धरती को नहीं छोड़ा तो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारी खिदमत के सिले में बराबरी के हकूक देकर हमारे झंडे में सफेद निशान रखकर इज्जत अफजाई की। क्योंकि इस वतन की बुनियाद में हमारा हिस्सा है। खैर किस्सा मुख्तसर ये वतन हमारा है, हमने इसे संवारा है और आगे भी चलकर इसकी रक्षा करेंगे। ये हमारा कर्तव्य और धर्म है। बातें हो रही हैं लेकिन मैं शॉर्ट करता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन का मतलब क्या है? कदीमी इंसानी धर्म, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस धर्म को हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि दरियाए सिंधु जिसे हम सिंध या मेहरान नदी कहते हैं, इस खित्ते में जो सनातनी रहते थे उनको विदेशियों ने सिंधु से हिंदू बना दिया। और सिंधु या हिंदू का मतलब है दूसरे की ताजीम करने वाला, इज्जत देने वाला, सच बोलने वाला, किसी की खातिर जान देने वाला, मिलनसार, मेहमान नवाज, मन का सच्चा, हृदय का साफ, झूठ ना बोलने वाला हिंदू है। अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि इंसानी धर्म कितना पुराना है। सनातन धर्म के मुताबिक परमात्मा अविनाशी, जिसे हम वाहिद और लाफानी हस्ती कहते हैं, वो अजीम वाला हस्ती जब एक थी तो उन्हें ख्याल किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, यानी वाहिद से कसरत में आऊं, तो उस ख्याल की गूंज से ओम जैसे अजीम हस्ती के नाम आला नाम देकर उस वाहिद और लाफानी हस्ती के ज़हूर की तारीफ की। उस ओम नाम से शक्ति पैदा हुई। अच्छा, इसको थोड़ा सा शार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, जिसमें मेघ ऋषि
सबसे अहम है। मेघ ऋषि मूक पर्वत पर रहते थे, तो वो मतंग ऋषि के पास गए और उनसे कहा कि ये जो हमारे मनुष्य हैं ये वस्त्र नहीं पहनते, तो इनके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मेघ जी, आप हम सब में भक्ति में सफलता प्राप्त करते हैं और साधना में हमसे तेज हैं, आप भक्ति करें, उससे परमात्मा खुश हो। तो मेघ ऋषि ने तप किया और उस तप से एक बूटा पैदा हुआ और बीज दिया। उस बीज को बोकर वो कपास हुई और उस कपास से मेघ ने कपड़ा बुनकर सबको वस्त्र धारण किया। तमाम ऋषियों ने उनकी उपासना की, तारीफ की कि मेघ जी, ये लंबी बात हो जाएगी, सदियों की बात है। तो बातें तो बहुत है, दिल करता है जितने भी मेघों की बातें हैं, मेघ ऋषि जहां से पैदा हुए और आखिर तक बात करें, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं ज्यादा बयान करने से कासिर हूं। तो आखिर में जो मेघड़ी, अपना मेघवाड़ कहेंगे, मेघड़ी पर नीचे, तो मेघ ऋषि जो तो मूक पर्वत पे तपस्या करते अपनी मेघड़ी दीकरी ने भेड़े, तो उमा की करो, भगवान की करो, सारा ऋषि मुनि जीता यही उमा जो परीक्षा लिया, वो नगर निवास सारा फिरतो आयो कि भाई रोटी लंगोटी और बेटी मना कौन दीशे। तो सारा ही कहो रोटी दीशू, कपड़ो दीशू, लेकिन दीकरी कौन दे? क्या के वो में कोड़ हती, हारे शरीर में उमारे कोड़ हती, रस बहतो ब्योनी पी पति, और लोग उमारे कन्नी जो बेगणिया गुजरनो ही द्वारा कौन करता नहीं, तो इना कौन दिकरी दे। तो मेघ ऋषि जानियो भाई भगवान वो तो सारी पुर हतो नहीं, भाई भगवान आयो रो यो दान मुझे भगवान ना दीकरी रो करानो तो सारा हम मोटो मना पाड़ गए छे। तो उमा सारा मुल्क फेरायो, यानी सृष्टि सारी फेरायो। ऋषि मुनि तो विजय था, 10 ऋषि था, गण था, कई था, तो कई दीकरी देवन ते कौन करो? मेघ ऋषि जो आ वो भगवान ना कहो कि भाई ये माए दीकरी जो करा रोटी दी, कपड़ो दी है, ये माए बेटी तारे हवाले का। तो आप भगवान कहो कि हूँ क्यों थे दी आई है, लगन के मुताबिक चौथे दी आई है जाए दीकरी पर नहीं जाए। तो आप जो अलोप थी गया, यो चौथो जको 4 वर्ष जको यज्ञ, ये चौथो यज्ञ चले जो, और ये मेरी निकल का अवतार आके मालिक आप पधारे मेघवाड़ा ने घिरे और ये वो मेघड़ी करने से आंखियां में दयाती से मेघवाड़ जो ऋषि है, ऋषि थे आप, ऋषि थे औलाद समझो आपा में घोड़ साधना जाए, अपना फर्ज अदा करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाएं, जहां पे भी जाएं, चाहे वो जैसा भी प्रोग्राम हो, तालीम की प्रचार हर बंदा करे। तालीम के सिवा हम आगे नहीं निकल सकते, चाहे जितना पैसा कमा लो वो आपका ही होगा। तालीम कराएंगे तो आपकी पूरी कम्युनिटी जो है ना वो आगे निकलेगी। आज इस पाकिस्तान है, आज ये जो हम मुख्तलिफ शोबों में बैठे हैं, आज हमें जो रेस्पेक्ट मिल रही है, ये रेस्पेक्ट सिर्फ तालीम की वजह से मिल रही है। बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। अब मैं दावा लेता हूँ ज्ञानचंद साहब को, जो कि प्रेसिडेंट हैं कृष्णा मंदिर के, आपके सामने तशरीफ लाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जनाब ज्ञानचंद साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं कृष्णा मंदिर के। अभी डॉक्टर मंदिर साहब ने जो बात की कि वक्त को जरा वक्त दो, वक्त आने पर वक्त खुद ही बदल जाएगा। वक्त को जरा वक्त दो, वक्त आने पर वक्त खुद ही बदल जाएगा।
अगर वक्त को तूने वक्त ना दिया तो वक्त आने पर वक्त तुझे ही निकल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, वक्त की बहुत अहमियत है और आज हम इसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। आपके सामने ज्ञान चंद्र दोस्तों, आज की बहुत ही मुद्दतों के बाद हेलो हमारे दरमियान हुई। मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात रखूंगा, आपने नाराजगी ना होना। ठीक है। कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं। जब सनातन धर्म सेवक सभा कृष्ण मंडल की बुनियाद रखी गई 97 में, तो वहां पे कुछ भी नहीं था। और इस 22-30 साल में आपने देखा कि तंजीम ने कितनी मेहनत की। कहने का मतलब यह है कि जो लोग मेहनत करते हैं वो फेल नहीं होते। और आज हमारे दरमियान 87-84 में हम पढ़ते थे, पैदल स्कूल जाया करते थे, हमारे पास साइकिल भी हुआ करती थी, नहीं पढ़े, पढ़ने से के बाद में पछतावा हो रहा है। काश के हम पढ़ जाते तो शायद ऑफिसर लगे हुए होते या इंग्लिश यहाँ पे बोलते। तो मेरे दोस्तों, मेहनत करनी चाहिए। और आज प्रोग्राम का जो सबसे ज्यादा सुंदर समाज ये है कि हम लोग एकता में बैठे हुए हैं और खासकर ये ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम है और जिसमें हमारी बहनें भी जिंदगी में पहली दफा देख रहे हैं कि बेटियां हमारे साथ बैठ रही है। तो मेरे दोस्तों, सनातन धर्म सेवक सभा की पूरी तंजीम तहे दिल से आपका स्वागत करती है और अपना शुक्रिया अदा करती है कि आपने ऐसा सुंदर प्रोग्राम रचाया। छोटी सी मिसाल है दोस्तों, एक कुमार मिट्टी गूंज रहा था, एक कुमार मिट्टी गूंज रहा था, मिट्टी को आकार दिया, कुमार की पत्नी आ गई, उसने बोला पति देव ये क्या कर रहे हो? कुमार ने सोचा, कहा कि पत्नी मैं मिट्टी को आकार दे रहा हूं, चिलम बनाऊंगा। क्या करोगे? चिलम बनाऊंगा। आजकल की नौजवान जनरेशन बड़ी बल्ले से पीती है, चिलम बहुत पीटेगी। पत्नी ने कहा, पति देव मेरी बात सुनो, गर्मी का सीजन है, चिलम को छोड़ो, सुराही बनाओ। क्या कहा? सुराही बनाओ। तो कुमार ने मिट्टी का आकार बदला, पानी डाला, मिट्टी में से आवाज आई, पति देव, हे कुमार ये क्या कर रहे हो? कुमार ने कहा कि मेरी सोच बदल गई। कुमार ने क्या कहा? मेरी सोच बदल गई। मिट्टी ने कहा कैसी? कुमार ने कहा कि पहले चिलम बना रहा था, अब सुराही बनाऊंगा। सुनिए, सुनने का कुमार, मेरी तो सोच बदल गई, मेरी तो जिंदगी बदल गई। पानी पिएगा और खुद भी ठंडी होगी। तो नमस्कार, मेरी पूरी टीम की तरफ से नौजवानों का आपने ऐसा समागम रचाया, तारीफ के लिए धन्यवाद। अब ये हमारा जो प्रोग्राम मेघवंश समाज खान के सदारत हो रहा है, तो इसमें हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी था कि जितने भी इस फील्ड में जो लोग यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करना। इनमें पहले है सोलर अपनी कमेटी मेघवंश समाज की, जिसमें मैं चाहूंगा कि वो सारे स्टेज पे आएंगे और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां बिछाई जाएंगी। जनाब विजेश्वर चौहान साहब, भैया राम अंजुम साहब जो कि सरबराह है, जो कि चेयरमैन मेघवंश समाज जिला रैयार साहब, बाबू लीला साहब, बीरबल दास नानक साहब, अशोक कुमार सोलंकी साहब और साथ में सरदाबाद से कानिया सबका एमपीए साहब, संग्रामदास साहब कृष्णा मंदिर से, साराराम असी साहब, ठाकुर तारिक साहब, मोहन लाल और तहसील कानपुर से है दादूराम साहब, किशन लाल साहब साबिक मेंबर जिला कौंसल, शगन लाल साहब और तहसील रैकटपुर से हैं शेख बाबा साहब, कामराज लक्ष्मण साहब और दिगर राम साहब। इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं इसमें जो लोग मेंबर्स हैं वही खड़े होंगे। ये जो सलाह की कमेटी बनी है उसके मेंबर्स हैं और मैं चाहूंगा कि इनका स्वागतम भरपूर अंदाज से फूलों के साथ
रिक्वेस्ट करके बैठ जाए। अब जो हमारे मेडिकल फील्ड के हैं उनसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर मुकेश साहब, डॉक्टर बालन, डॉक्टर चंद्र, डॉक्टर सुंदरा, डॉक्टर लालना, इसे रिक्वेस्ट है स्टेज पे आ जाए। अगर दूसरे नहीं करें तो वो साइड पे रेडी हो गया करेंगे। अच्छा ये डॉक्टर साहब और एमबीबीएस के डॉक्टर्स हैं हमारे डॉक्टर अनिल साहब, डॉक्टर रेताज जो यहाँ पे, और इसके बाद डॉक्टर सुनील साहब और एक सबके उस्ताद डॉक्टर प्रभुराम साहब, और इनके साथ हैं जनाब डॉक्टर अहमद साहब डॉक्टर रामपुर से, और साथ हैं जगदीप अमीर साहब जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर है, और मुन्ना साहब, गुरुराम जयपाल साहब और डॉक्टर सर्वेश प्रकाश साहब। इनमें से जो लोग मेहमान हैं वो स्टेज पे आएंगे, और रमेश जयपाल साहब और जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है ये इसके ऊपर फूलों की पत्तियां बिछाएगी। ये मेंबर्स आ गए। डॉक्टर प्रभुराम साहब, और अकाउंट क्लास में जो है हमारे साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। हमारी कुछ स्थिति है क्या हमारे स्कूल बता रहे हैं। ये जनाब हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, किसी को कोई बच्चा हो यकीनन ये हमारे दोस्त बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, और हमारे दोस्त है ये भी हमारे दोस्त करते हैं और बताते हैं और शक्ति है। अकाउंट के हैं ओम प्रकाश साहब जिनके पास 2 होते हैं, ओम प्रकाश साहब और दीवान बाला साहब और नंदूलाल दीवान बाला साहब, इस तमाम लोगों को पैसे वो चेंज कर रहे हैं। और अक्सर मुझे दीवान बाला साहब कहते हैं आप हमेशा लीगल सिक्योरिटी का नाम लेते हैं, हमने अकाउंट ब्रांच में जो हम आपको तनख्वाहें देते हैं आप हमारा नाम ही नहीं लेते, अब मेरा नाम ये तो है भरपूर तालियां और इसके बाद हमारे साथ जो है राइटर्स के मोहम्मद रामदास साहब जो कि हमारे इस शौक का रसीदार है। उसके बाद राइटर्स में इंस्पेक्टर सरसफर अली साहब हमारे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज, और इशराक बराज साहब, प्रीतम दास बराज साहब और रमेश जयपाल साहब इंस्ट्रक्शन दी थी, और मुकेश कुमार मगू जी जिन्होंने राइटिंग की। अगर कोई शायद और भी है जो मेरे भाई बना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आ जाइए। हमारे दरमियान मौजूद है, कहते हैं भरपूर अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पर हमारा आईफोन दोस्त ले गए। अच्छा जी मेहरबानी करो स्टेज पे आओ। संतोष कुमार जी मुझे साहिबान में है जनाब श्रीमान रखराम जी, मानाराम जी, कैमरा चलाओ बाबू
सवाई खान, किशोर कुमार तिरंगा सवाई खान। मुकेश कुमार बस्तीपुरसा से, जगदीश चौहान और प्रोफेसर माधव। ये हमारी कम्युनिटी के सितारे हैं, यही पढ़ा रहे हैं और इन्हीं की वजह से हमारी कम्युनिटी की तरक्की है। और इनको किसी तौर पर सीईओ साहब खुद तशरीफ लाए हैं। इनका आयोजन करने का जो है वो आपकी तारीफ कम है। सीताराम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज में तशरीफ लाए। अनूप कुमार यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाए। और शिवराम साहब हैं और तीरथ राम साहब है, भाऊ राम तिरंगा सवाई खान से है, और गुलशन राम है, तीरथ राम साहब है मानगढ़ से, दर्शन राम नीलर है तिरंगा सवाई खान से। आप सबसे गुजारिश है कि वो आप स्टेज पे गोरा राम साहब से गुजारिश है आप स्टेज पे तस्वीर। मेरे पास आपसे गुजारिश है कि आप तस्वीर लाएं। मुकेश कुमार गोयल बिजनेस कम्युनिटी से यहाँ पर विराजमान है, आप तशरीफ लाइए। विक्रम देवाल साहब से गुजारिश है कि वो सबसे पहले स्टेज पे तशरीफ लाएं। आपकी तालियां बताएंगी और आपका स्वागत करेगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारे जो नौकरी तरक्की के साथ होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। फोटो होने के बाद आपसे निवेदन है कि आप तस्वीर रखें। स्कूल टीचर के बारे में जब आप सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आपके बाद से रोशन लाल अर्शी, मोहन लाल अर्शी, कामराम जी, दर्शन राम, राजा राम, ईश्वर राम, चमन राम, महाराम प्रकाश, नजीर जी और अशोक कुमार से गुजारिश है को स्टेज पर तशरीफ मौजूद है। तो टाइम बचाइए, मेहमानों में जाना है। और इसके साथ जाते रहीजा खान साहब, निराज राम साहब बहुत ही सीनियर टीचर है, आपसे गुजारिश है बहुत निवेदन के साथ आप स्टेज पर तशरीफ लाए। ये
अजय कुमार है, वीरम राम है, विनोद ठाकुर है, मक्खन जयपाल है और गिरधारी आप है। विजय जयपाल भी यहाँ पर मौजूद है। जो दोस्त यहाँ पर मौजूद है कि वो स्टेज पर तस्वीर है। सुकेश कुमार सब इंस्पेक्टर है, नवीन ठाकुर साहब कोटवे पुलिस से है, शिवालाल राम है, जाकरपुर से। सिटी रेंजर खान से गुजारिश करता हूँ आप स्टेज से तशरीफ लाए, आपको हम वेलकम करते हैं। आपकी मशहूर तारीख में पूरा गाइड कर रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों को खुश आमदीद देता हूँ और जो खास तौर पर इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं भैया राम मंजूर साहब, जिनकी कोशिशों की वजह से ये प्रोग्राम मटीरियलाइज हुआ है। मुझे कल डीपीओ ऑफिस से ये बताया गया था कि वी आर वन के नाम से भैया एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। मैं समझ रहा था ये एक नॉर्मल प्रोग्राम होगा जिसमें 2-3 वीडियो लगने होंगे, यूनिटी के ऊपर स्पीचेज होगी और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ आके युधिष्ठिर चौहान जैसे सूबाई लीडर और दीगर हमारे बाबू लीलाराम और कांजीराम जैसे रहनुमा जो हैं और उसके अलावा अजमल जैसे मुफक्कर और फरीद आंसर और डॉक्टर्स कम्युनिटी एजुकेशनिस्ट और जिंदगी के तमाम शोबाहाय से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे लीडर हैं जो आपकी कम्युनिटी के, उनको देख के इधर बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मैं खास तौर पर दोबारा भैया राम अंजुम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतना उन्होंने जबरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि पूरे जिले के मुफक्किर और पूरे जिले के जो हमारे बेहतरीन जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके अपनी कम्युनिटी में उनको इंट्रोड्यूस कराया। इस प्रोग्राम का असर बाकी जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं उन पर इतना गहरा होगा कि उनको ये जो स्लोगन दिया हुआ है कि एजुकेशन यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे दोस्तों वक्त की एक अहम जरूरत है। और जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे, यूनिटी में आ जाएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो आप युधिष्ठिर चौहान जैसे लीडर जो है पैदा करेंगे। मैं आपको आज अपने एहसास और दिल की एक जो अंदर से एक आवाज है वो बताना चाहूंगा
कि मैंने 20 साल जिंदगी में इतना अच्छा प्रोग्राम आज तक अटेंड नहीं किया। मैं तमाम दोस्तों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम जो है वो लगातार करते रहेंगे, ताकि हमारे जो कम्युनिटी के इलाके के वसील के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको यकजा होने में और उनको जिंदगी के आगे बढ़ने में हौसला मिलता है। फिर उन्हें अपना टाइम दिया दे रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम तक बैठेंगे और सलाम गुजारी और ये प्रोग्राम सुन के जाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दरमियान है जनाब अर्जुन मंगी साहब अपने ख्यालात को ऐलान करेंगे आपकी भरपूर तालियों में। साबिक मेंबर जिला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जनाब अर्जुन तू जाओ ना तो आज अपना भाग्य के आज जरा रशम चेहरा हमारा रशम है और हमारा सलाम करें बादशाह नादी कौम राजा मजहब शाह गर्दन अखिलो थाना सलाम निशान में मुसम्मे के थाने को मतलब थाने के बातें बादशाह बातें इतना आप लोग फर्स्ट की भाई और पैदाइशी हद को काटते हो तो चलो पैदा नहीं हो सब के पैदाइशी हद अच्छी खुराक अच्छा इलाज अच्छा पैदा हो अन्यों को बात अच्छी ताकत तो हमने हमारे बारे में माशूम बातें जो हम पेश करेंगे हम लोग ज़्यादा करते हुए हाँ आने करते थे खाना तालीम दी वो बात के अवसर तक पहुंचाए हर मुश्किल में परेशानी को आज के बताओ दो आज के हमारे खबर हो खाना तो कोटी कोटी खाना तो आप लोग आज प्रोग्राम में समाज का फैसला एक बार में करेगा वो ये आज में चाहिए ऊपर का प्रोग्राम बहुत मेहरबानी है और यह आपने और आपने प्रोग्राम में बनाया दुनिया में शुक्रिया अदा करें मेरा प्रोग्राम बहुत आ रहे ताकि ये तालीम की दुनिया की घटना हाँ तालीम हासिल करी लेकिन एक बात इसमें भी रह गई ठीक है कि सब लोगों का बात हुई हमारी मेहरबानी जहाँ तक तालीम हासिल करने का गया तो वो हमसे थोड़ा वजाहत करना चाहूँ कि सन 8 2008 में हुकूमत पाकिस्तान बड़ी मेहरबानी के लिए वो कौन सा उतार गए अकेले वो बात मेरा मानो सरकार को तो मुशावरत बैठी है बात मेरे साथ ही था जितने एमएनएस साथ हुआ वो बात सुबह 11 बजे को उतर गई कुछ लोग ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ये दाया उन्होंने क्या पास किया वो नाम हक नहीं वो बात कुछ ग्राउंड साइड लेवल पे कहता हुआ मतलब मेरा मौका मिले खिदमत पाकिस्तान को मौका मिले और कुछ लोग मेरी के सिस्टम रहता है मतलब नौकरी मिले तो आज मैं तमाम लोगों के मतलब हमारा तो हीरा अगर जो जाए आज 30 साल पे तो मैं लोगों की कितना जीरो होता फिर ये हीरो हमारे घर अहमद पे हमारे खाना निष्काम करण निष्काम सेवा करना होगा हमारी जो हर गाँव की सदाएं बेस्ट है बाकी यही बात कि मैं हुकूमत पाकिस्तान में शुक्रिया अदा करना बात ये बात ध्यान में रखो
कि भाई पाकिस्तान की तारीख में तैयारी कर सकती ठीक है मेरा गणपति सभा जगह फरवरी है कदो साडा इतने रख पंजाब में तैयारी कर पाकिस्तान बनावट में भाग होगा खाना है हम खबर होनी चाहिए तारीख में जब ये पाकिस्तान बनावट में मेरा भाग हो हक हाँ वोट नहीं कर कि बाकी शहर के पाकिस्तान तक के पाकिस्तान तक ये मरहले में ना जिन्हें पंजाब में तकसीम में मसला आया वो टाइम 5 वोट पंजाब तकसीम को तो वो टाइम भारत में सुबह से बेहतर बैटरी है कि नहीं मैं खत्म होना रही 20% पड़ी है बंद हो जाएगा मिनट पंजाब की तकसीम मुमकिन थी और आज मौजूदा पंजाब है ये अपनी बचाओ तकमील पाकिस्तान किया ये जरूर था और यहाँ पे लेकिन टाइम नहीं था बड़ा बड़ी मेहरबानी वक्त लिमिटेड है हमारे भाग भी हमारा प्रोग्राम वाइंड अप भी करने के लिए सीनियर रहनुमा अपना बेटे हमारे स्पीकर और जनाब प्रोफेसर रमेश साहब और पूरी जो टीम है देखो चावल तैयार कराए वो भी गाना बाहर कर गए और ये देखो ये एक्सपेंसिव से ये हमारा कम्युनिटी के लोग इसलिए शामिल भी करते हैं ये देखो भी प्रोग्राम में जो 1000 में तो 5000 में 5000 में 500 में कम्युनिटी ज्वाइन कैसे रहे जनाब अगला जनाब श्रीमान अंतराम साहब देखो बाबा खिलाड़ी नागरिक के मुख्य आप इतालिया में जनाब मुखी श्रीमान अंतराम साहब आप देखते करेंगे बहुत से लोगों ने ज्यादा मुझे लेने के टाइम बहुत ही लिमिटेड है हमारे तरीके से प्रोग्राम बहुत अच्छा बना और वहाँ देखे दिया गाँव में मसला है मना ये लाइक ना अभी मना अभी अरे हमारे गाँव में मकसद दिया आप समझना कि आपने चिल्लाई हुआ लड़ाई में नहीं जा रहे ये तो आपको इसके विकास अरे अपना स्त्री में जाओ बेटी में जाओ मां और ये चिंता नहीं ये धर्म ना क्या करना है एक तो आप रसम सके रसम को रहना आप कि ये बताइए या अपना पता नहीं या लगाए नहीं पूरा चिंता करना जरा बहुत बने इन जाना चाहती है लेकिन प्रसाद आते हैं झगड़ा होने तो नहीं आपके की बात करें सरकारी सेवा करें अपनी कौम की और बहुत सारी नई कमाइयाँ हमारे कम्युनिटी के लिए हैं बहुत शुक्रिया भरपूर तालियों में जनाब और तमाम शुभा हजार से जो आए हैं सबको नमस्ते। मैं बेसिकली है वो फार्मासिस्ट हूँ 2012 में फार्मेसी की और फिर यूनिवर्सिटी किया लेकिन मैं शुभा तालीम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। ये मेरा एक शौक था बचपन से तो मैं दोनों शोबों से क्योंकि मेरा ताल्लुक है हेल्थ और तालीम से तो नौजवानों के एक मैसेज टाइम हो रहा है कि जो लोग भी बायोलॉजिकल साइंसेस में किसी भी किस्म की मालूमात या कोई भी कैरियर के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हो तो वो मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च के हवाले से MPhil जो कर रहे हैं खास तौर पे मेडिसिन के फील्ड में तो उसमें काफ़ी सारा जो है मेरा तजुर्बा है और इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस की अपनी किताबों में हम जो नाम हैं
है वो एक किताब की शक्ल दे रहा हूँ मैं और मेरी मिसेस हैं लेक्चरर बॉटनी में, वो हम दोनों मिलकर जो है बहुत जल्द जो है वो एक किताब जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस के नाम से जो है जो बायोलॉजिकल साइंसेस की स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए जो है वो एक अनमोल तोहफा जो है वो साबित होगी। तो बात मेरा कि मुझे उन्होंने याद किया। यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं और जो इस साल हमारे डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर शंकर कुमार शर्किया से वो मेरे शागिर्द भी हैं। उनको एक इंडस्ट्री तैयारी और बेसिक एजुकेशन जो है इससे की पड़ी है और भी क्या मेरे यहाँ शागिर्द जो हैं वो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिक्स स्टाफ की शक्ल में मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तदरीस का शोबा है ये सबसे जो है वो ऊपर है। एजुकेशन के अलावा आपको भी इसी सिलसिले में यहाँ रखे हुए हैं नौजवानों की एक गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी पे है वो अपनी तालीम को जो है वो रखते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन एजुकेशन इज अबव ऑल। तो इसी स्लोगन के साथ एजुकेशन इज अबव ऑल के साथ मैं अपनी बात का खिताब करूँगा और मेरी बड़ी खुशी होगी कि ये जो लोग हमारे अभी एजुकेशन को जारी रखे हुए हैं, खासतौर पर बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे राब्ते में हैं, तो उनको मैं कैडेट काउंसिल के हमारे से गाइड कर सकती हूँ। हमारे काउंसिलिंग के हवाले से उसके मदद से तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिससे भी MBA, MLA, CPD, एडमिशन के मेरा ख्याल है कि आप सारे लोग अपना दिल खोल के अपने लोगों को ट्रेनिंग देंगे। जो लोग खालिस्तान से इस प्रोग्राम में आए हैं हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेज पे सेफ्टी क्लियर करें, जिनमें छुड़ूराम और उनके दोस्त हैं छुड़ूराम जी और बाकी दोस्त हम भूल गए थे। मास्टर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं जनाब छुड़ूराम जी और बाकी जितने भी दोस्त खालिस्तान से तशरीफ लाए हैं। मोहन लाल की बेटी की बेटी है अमीशा मोहन 40 सेकंड में अपनी बात करेगी और मुझे इस चीज की खुशी है कि वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियों में हमारी बेटी। हरिओम तत्सत। एक वर्षीय समाज कॉन्फ्रेंस तालीम एतमाद और तंजीम वक्त की जरूरत है। पंडाल में विराजमान तमाम कबीर एहतराम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को जय श्री कृष्ण। मैं निशा मोहनलाल आज के मौजू पर कहना चाहती हूँ कि तालीम सिर्फ बेटे की हो बल्कि बेटियाँ भी हासिल कर सकती हैं। CEO, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं तो बेटियां भी बन सकती है। मैं आप सभी वालिदैन से विनती करती हूँ कि अपनी बेटियों को भी तालीम जरूर हासिल करवाएं और साथ ही धार्मिक तालीम भी हासिल करवाएं। जय श्री कृष्णा। कर्म की बेटा कर्म की आजमत कर हर देगा भगवान, यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। और कहा कि तालीम सिर्फ बेटों के लिए नहीं थी, बेटियों के लिए भी बहुत काफी है और लेकिन हम इनका असर लेंगे और ले रहे हैं और काफी चेंजेस आ गई हैं। अब तो हमारी बेटियां प्रोफेसर भी है और टीचर्स भी हैं और अगले 5-10 सालों में ये जजेस भी होंगी और ASP ऑफिसर्स भी होंगे। तो मैं कहूँगा श्रीमान बीरबलदास नारिक साहब से कि वो फिर अपनी ख्याल से अदा करेंगे आपके सामने। जनाब बीरबलदास नारिक साहब। विराजमान ऑनरेबल जनाब CEO कस्तूरा जी शाह साहब, MBA रजिस्टर चौहान साहब, MBA कानीराम साहब, MBA भारतराम, हमारे लेबर समाज सुधार प्रोग्राम जो है उनके जो सरबराह हैं भैया राम तो सलाम जी और तमाम आए हो मेरा जनाब ये आज की
और मुकार जो तकरीर का इनकार जो मेरे दोस्तों ने इजहार किया, तो इनको धन्यवाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मेरे वंश जो समाज है, आज ये जुड़त का नाम है, आज ये बहुत बड़ा है कि हम जो हमारे अंदर जो छुपी छुपी जो शक्तियां हैं उनको उजागर करने का ये तो जो भी चाहे आदमी कर सकता है। तालीम के हवाले से तो बात करूँ, आप मुझे सब जानते हैं, सोशल वर्कर हूँ मैं। समझता हूँ जिला रहीना गाँव में से मैं एक जो से हूँ मानसिक तौर पे, लेकिन मैं अंदर FA होने के बावजूद अपनी जो मजबूरी थी, मानसी दौरान था, उस वक्त के हालात थे, तो वो मुकम्मल ना कर सका, लेकिन मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी। तो मेरे बेटे की सूरत में शरण कुमार भी आपके सामने पेश हुआ था। तो आज मुझे ये पता है कि हम अगर चाह रहे हैं तो हमारे बेटे की प्रोफेसर डिग्रियां, डॉक्टर, इंजीनियर, CO बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी के हवाले से मेरा तो एक मिशन है समाज सुधार का, समाजी हिस्से होने का। 2013 में हमने यूनिवर्सिटी बनाया था, तो उसकी बदौलत हमारा ये इतिहास गांधीराम की सूरत में ये खड़ा हुआ था, तो वो हमारी नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो आज भी ये जरूरत है। इस हवाले से मेवा समाज सुधार कमेटी की तश्कील दी गई है, मतलब तो बाकी जो तमाम मौजूद की बात हो चुकी है। तो इसके हवाले से हमारी ये 16 रुपये कमेटी बनी है, सातबाग, मरीना खान, खानपुर, लियाकतपुर से। तो वो अपनी अपनी जगह हर महकमे में समाज की सेवा करेगी, चाहे पुलिस का महकमा हो, AC का दफ्तर हो, सरकारी का दफ्तर हो, किसी भी क्षेत्र शुबा में वो आपके शाना बशाना हो कि समाज की सेवा करेगी। जिन्हें सत्ता पर हमारा हमने इसका एक बहुत बड़ा रजिस्टर तहरीर करना है। इसके अलावा जो हमने समाज से 4 आदमी हमारे पर मुखी है, भाजपा है, हमारे प्रगना भाई है, तो हमने 12 से 15 मोटी कमेटी ताकि हमारे समाजी मामला ने बताया, हमारी बहन बेटियों के तो हमने थाना अदालत दिया है, एक धर्म से दूसरा धर्म अपना लेते हैं, उसकी रोकथाम करनी है, सनातन धर्म की उपासना करिए, वो उनकी तारीफ हमें चाहिए, समाज की तारीफ चाहिए, उसकी दुर्ग चाहिए, वो भी हम करेंगे। गवर्नमेंट की सतह पर, सरकारी सतह पर ये कमेटी आपकी सेवा करेगी। समाज की सतह पर जो समाजी मामला है, हमारे रिश्तेदारी के जो भी है, उनकी सतह पर वो मुख्य बिरादरी हमारे साथ जुड़त होकर हम 15-20 रुकनी कमेटी होकर हम समाज, इस बेरवा समाज को ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे देने तक आने वाली नस्ल की जो उनको एक रोशन मिसाल मिल सके। दूसरा नंबर पे इस कमेटी के हवाले से मैं समाज में जो हम आगे रखेंगे, ये कमेटी बनी है, इसकी मुद्दत 3 साल है, 5 साल है, ये आपने फैसला करना। कमेटी तौर पर इस पे बैठेंगे, 3 साल में हम ये इसका रजिस्टर रिकॉर्ड वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद जो भी आप सरबराह करेंगे वो इससे आएगा, जो भी गुजर चाहिए उसका वो आप करेंगे। तो इस तरह ये हमारा सिस्टम चलता रहेगा। आने वाली नस्ल को हम ये पैगाम देते रहेंगे, अपना जो वजूद है, भारतीय हाल है, इसको भी समाप्त रहेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा मिशन है। तो मैं डॉक्टर की बातें करेंगे तो आप समाज से आज जोड़कर जीती है, ये हमारा आप साथ पूरा देंगे, भरपूर साथ देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे समाजी मामले भी हम होंगे, सियासी मामले भी होंगे, सरकारी मामले भी हम होंगे, तो हमारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। बहुत शुक्रिया, मैंने अपने ख्याल से इजहार किया। और अब पंजाब पुलिस की नुमाइंदगी करने के लिए मैं दावत दूंगा विजय जयपाल, जो पंजाब पुलिस से ताल्लुक रखते हैं और अपने ख्याल के साथ मुख्तसर करेंगे। आपके सामने विजय जयपाल। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मेहरान का, जो कि साबिक मेंबर तहसील कौंसिल है,
वो प्लीज चीज में तशरीफ लाएं और उनका स्वागत जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करेगी। आपके सामने जनाब मेहरान साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे स्टेज में तशरीफ लाएं जनाब। मेहरान साहब आ जाए नहीं करो को करो भैया जनाब देखो लीडर आए मेरे ब्याह देखो लीडर तुम्हारे बर्दाश्त बड़ा ज्यादा भी अगर हम बड़ी मेहरबानी था बाकी लीडर होने दो दिनों के मैंने कहा कि भाई कौम रे एक ट्रांसफर से यार विजय बैठा है ख्याल करो नहीं करने करेगा और अगर आपको बर्दाश्त दिख रही है तो अपने एमपीए साहब दिखो जब बैठा भी है अगोड़ी जोड़ से कुछ डाली दीजिए ये 4 घंटा देवा चेयरमैन का जगह कितनी मरे वो भी स्कूलों में रहे। नेक्स्ट स्पीकर हमारे हैं श्रीमान बाबुल मीरा साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है PMM से आपकी भरपूर तालियों में हमारे तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अब ये 3-4 गाड़ी में अधिक कहने का प्रोग्राम है और जो पीछे बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि शांति का काम दें। हमारे जो है ऐसे जो साहब हसन साहब भी बैठे हैं अच्छा में लेके गए जैसे उन्होंने हमारी तारीफ की बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि अब ये 3-4 गाड़ी में अधिक कहने का प्रोग्राम है और जो पीछे बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि शांति का काम दें। हमारे जो है ऐसे जो साहब हसन साहब भी बैठे हैं अच्छा में लेके गए जैसे उन्होंने हमारी तारीफ की बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सबसे पहले तो